मैं पिछले 9 साल से यहाँ रहती हूँ। 3 दिन पहले मैंने OLX में ऐड देखा था, मैं फ्लैट सर्च कर रही थी, तो मैंने देखा कि ग्रीन वैली में रेंट पे फ्लैट है, तो उसमें 1000 रुपीज़ रेंट मेंशन था, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। तो मैंने उसमें क्लियर डिटेल जानने के लिए मैंने उस पर देखा, तो उस पर लिखा हुआ था कि 1 डे का चार्ज 500 रुपीज़ है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने अपने हस्बैंड से ये चर्चा की इस विषय में। उसके बाद मैंने डीपली जानने के लिए उसको अपने नंबर से कॉल किया। सामने वाले बंदे ने मुझे कॉल किया, मैंने फिर डीपली उनसे पूरा डिटेल लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि एक दिन उसको बुला के जो है पूरा मतलब क्लियर देखने के लिए, तो मैं एज ए कस्टमर बन के उसको कॉल की। तो उसने मुझे बोला कि 500 रुपीज़ पर डे के चार्ज में 10 से 7 आपको रूम मिल जाएगा, आप अपने फ्रेंड के साथ आइए और आराम से टाइम स्पेंड कीजिए। तो नेक्स्ट डे मैं आज के दिन जो है मैंने उसको कॉल करके बुलाया और E6 बिल्डिंग में पार्किंग में। रूम के अंदर कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं मिली क्या? जी सर, बहुत आपत्तिजनक वस्तुएं मिली है। ऐसा है कि मतलब मेंशन नहीं किया जा सकता उसको। कुछ कपल्स उसके थोड़ी देर पहले भी आए? हाँ, उसने ये चीज़ बोला कि कपल्स आए हुए थे, जस्ट मेरे आने के आधे घंटे पहले ही कोई कपल्स वहाँ से गए हुए हैं। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस उनको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है, बाकायदा वीडियो वगैरह बनाया है, सारा सामान जब्ती करके जो है वो थाने लेके गए हैं। कुछ मोबाइल CD मोबाइल फ़ोन मिला है, ताले चाबी मिली है और मोबाइल फ़ोनों की क्वांटिटी 50 मिनिमम है और 100 से ऊपर ताला है, चाबी है और स्पाई कैमरा, हिडन कैमरा वगैरह भी मिला हुआ है उनसे। आरोपी रेलवे का कर्मचारी बताया जा रहा है? जी, आरोपी बताया जा रहा है कि उनका नाम तो मेरे क्लियर नहीं है, नायक है सरनेम उनका और वो रेलवे में एम्प्लॉई है। जी। कुछ गतिविधियाँ कुछ और लग रही है? संदिग्ध गतिविधियां तो लग रही है कि इनका मेन पर्पस जो है कुछ और ही है, इनके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। फ्लैट, OLX का एड और एक राज जो भिलाई के उन सभी पॉश कॉलोनियों को जो है हिला कर रख दिया। मामला जो है भिलाई के ग्रीन वैली का है, जिसमें रेलवे कर्मचारी कमल किशोर का फ्लैट है। फ्लैट नंबर E637 जो फ्लैट है, उस फ्लैट को जब खोला गया, तो जब पुलिसों के द्वारा खोला गया तो उसमें कई आपत्तिजनक सामान पाए गए, लड़कियों के बाल पाए गए, तो कई सारे सिम पाए गए और साथ में जो है कई सारी बैटरियां भी पाई गई और साथ में एक रजिस्टर पाया गया। उस रजिस्टर में जो है 1950 से लेकर अब तक जो है जितनी भी रेलवे की घटनाएं हुई उसका पूरा ब्यौरा था। साथ में उसमें कमेंट भी लिखे हुए थे। वो कुछ किसी साइको की कहानी है या फिर कुछ इसके पीछे कोई बड़े शातिर का दिमाग है। जब हमारे सहयोगी पत्रकार जब आसपास के लोगों से बातचीत किए तब उन्होंने सारा कुछ बताया। आप जो है विजुअल में देख सकते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ सोसाइटी के लोग हैं और सोसाइटी में मैं यहाँ का जो है कार्य प्रभारी हूँ। हम लोगों को विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला कि इस घर में कुछ जो है अवैधानिक कार्य होते हैं, तो आज हम लोगों ने इस घर का इनका नंबर लेके और इनको जो है कॉल करके इनको बुलाया। तो एक लड़का पहले आया, छोटा लड़का, नाबालिग है वो, और उसने बताया कि मैं जो भी आता है मैं रूम दिखाता हूँ और रूम दिखाने के बाद मैं इनको पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ, उसमें 100 रुपये मुझे कमीशन मिलते हैं और मैं जोमेटो का सामान भी सप्लाई करता हूँ। उन्होंने नहीं बताया। इसके बाद हम लोगों ने फ़ोन करके उनसे ही उनको बुलवाया कि यहाँ एक कपल आया हुआ है, तो बोला मैं आ रहा हूँ, और वो आए। अंदर जब आए तो यहाँ पे अंदर रूम हुआ, फिर हम लोगों ने एक डमी जो है वहाँ पे अंदर किए। करने के बाद अंदर से फिर जब वो अंदर डमी चली गई तो फिर हम लोगों ने तुरंत गए, देखे कि ये आदमी जो है अंदर में मिला। इसके घर के अंदर पूरी आपत्तिजनक सामानें मिली, उसमें बहुत सारी अवैधानिक जो वो आपके यूज होते हैं उस तरह के सामान हैं, पुरानी बैटरियां हैं, रिपेयर्ड हैं। इसके बाद में बहुत सारे मोबाइल हैं, इसके बाद में बहुत सारे CD हैं और एक रजिस्टर है जो कि बहुत पुराने समय से रेलवे में कहाँ कहाँ क्या क्या दुर्घटनाएं हुई हैं उनका उसमें जिक्र है। तो हमें ये लगता है यहाँ पे ये कुछ रैकेट्स, कोई लंबे रैकेट से जुड़े हुए हैं और ये यहाँ से ऑपरेट करते हैं। अभी हम लोगों ने तुरंत पुलिस को बुलाया, कार्रवाई की। पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए कार्यवाही करते हुए इनको यहाँ से ले गई है। हम पुलिस प्रशासन से, आदरणीय SP साहब से, आदरणीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे ग्रीन वैली कॉलोनी में एक बार पूरा यहाँ पे छापा मरवाएं और इस तरह के जितने भी अराजक तत्व हैं इनको पकड़ें और हमारी कॉलोनी को सुरक्षित करें। मैं PSN राव यहीं ग्रीन वैली में रहता हूँ और सोसाइटी में यहाँ का कार्य प्रभारी हूँ। पेपर्स की कुछ कटिंग्स मिली थी जिनमें 1925 से लेके बाद के जो रेलवे के में विस्फोट हुए थे, जो एक्सीडेंट हुए थे, उस पर उन्होंने राउंड सर्कल भी किए थे, उस पर हाथ से रिमार्क भी लिखे थे। उनके पास कुछ क्या बोलते हैं
साइंस की किताबें भी मिलती जिसमें बम वगैरह कैसे बनाते हैं उस तरह के भी उनके पास नोट्स वगैरह मिले थे। उनके पास पुरानी बैटरीज जो कहीं की नहीं है, वो काफ़ी मात्रा पुरानी बैटरीज भी मिली। उनके पास सीडी का एक अच्छा खासा उनके पास कलेक्शन है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें थे जो उनके यूज़ के लिए, जैसे उनके पास क्या बोलते हैं औरतों के बाल वगैरह मिले हैं, कपड़े ऐसे हैं जो उनके कभी यूज़ के ही नहीं रहे हैं, ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ रही उनके पास। देखिए एक्चुअली क्या है, चोर तो नहीं है आदमी, क्योंकि पढ़ा लिखा भी है और जो जिस हिसाब से वो काम कर रहा है, जिस हिसाब से उसके पास अच्छे खासे कैसेट्स हैं, उसके पास क्या बोलते हैं कार्ड्स रीडर्स वगैरह हैं, तो मे भी उसका कुछ बड़ा करने के मूड में हो। नाबालिग बच्चे को 14 साल के बच्चे को अपना मीडिएटर बताते हुए वो रूम अवेलेबल कराता है, किस दृष्टि से देखते हैं आप इसको? सर ये तो ऑलरेडी एक बहुत जघन्य अपराध है। बच्चा को इन्वॉल्व किया गया, बच्चे को भी उसके घर वालों से पूछना चाहिए बच्चा कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, और वो आके कॉलोनी पे वो क्या बोलते चाबी पहुँचाने का काम कर रहा है, तो ये तो जघन्य अपराध है। और जो है उनको सजा दी जाए, हमारी कॉलोनी सेफ रहे। हम लोग नीचे रहते हैं, सलाह कल कोई उड़ा दिया ऐसा करके तो क्या करेंगे हम लोग। आपका परिचय? मैं आशीष द्विवेदी, E641 में। जब्त हुआ है। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है इसकी जानकारी हम वहाँ लेंगे। और एसपी साहब के नाम से हम एक आवेदन भी प्रेषित कर रहे हैं, जो कि एक सर्चिंग के लिए, जैसा और कॉलोनी में होता है सर्च, वैसा हम आवेदन कर रहे हैं कि हमारी कॉलोनी में एक बार सर्चिंग अभियान चलाया जाए और जो भी असामाजिक तत्व हमें मिलता है उन्हें पकड़कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसा हम आदरणीय पुलिस प्रशासन से प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हैं।